बंधुओं नमस्कार। मैं आपके सामने आज एक नए विषय पर चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस चर्चा का केंद्र बिंदु होगा भारत एक धर्म अनेक। ये ऐसी प्रासंगिक चर्चा है जिसके अंतर्गत एक दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया गया है कि भारतवर्ष जो कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म प्रधान देश है, परंतु यहाँ अन्य अनेक धर्म छोटे छोटे और भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, जिनके बारे में हम लोग बहुत ध्यान से नहीं समझते या जिनके बारे में हम उनकी उपेक्षा सी कर देते हैं। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी धर्म भारत भूमि पर प्रयोग किए जाते हैं या जिनका कि अनुयायी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब के बारे में थोड़ा चर्चा की जाए। तो भारत से सर्वप्रथम एक हिंदू प्रधान देश है और भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी संदर्भ में भारतवर्ष का देश होने के नाते उसका अपना कोई धर्म नहीं है। भारतवर्ष के जो सिटीजन्स हैं, जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनका धर्म है, परंतु भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। और भारत देश अपने आप में एक, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्युलर या सर्वधर्म समान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अब यदि संपूर्ण भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दृष्टि डालें तो हमको दिखता है कि बहुतायत में हिंदू, उसके बाद दूसरी बहुतायत में मुस्लिम भाई लोग, उसके पश्चात ईसाई, पारसी जैसे लोग भारतवर्ष की भूसीमा में निवास करते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त जो भारत के आदिवासी इलाके हैं, जो उसके आपके बस्तर, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा जैसे जगहों में हैं, तो वहाँ पर ये आदिवासी लोग अपनी स्थानीय या प्रकृति पूजा की आराधना के रूप में या अपने आराध्य के रूप में प्रकृति को मानते हैं और उन्हें वो लोग कहते हैं कि वो हम सरहुल संप्रदाय के हैं और हम सरना परिपाटी को मानते हैं। तो इनका जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो सरहुल होता है और ये अपने को सरना अनुयायी मानते हैं, जिसमें कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। अब आते हैं बात हम लोग हिंदू विषय पर कि हिंदू कौन है। तो जहाँ तक हिंदू के संदर्भ में बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय ने एक बार एक निर्णय में कहा था कि हिंदू ये कोई ऐसी विशेष या परिभाषित धर्म व्यवस्था नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है जिसके अनुसार भारत के एक बृहत जनसंख्या के लोग अपने जीवन का यापन करते हैं। तो अतः क्या हो गया, हिंदू एक जीवन पद्धति है जिसके हिसाब से लोग अपना जीवन, जो कि धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन का अनुपालन करते हैं। परंतु इससे परे एक अधिनियम है जहाँ पर कि हिंदू को परिभाषित किया गया और वह सकारात्मक नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, वह ऋणात्मक निषेधात्मक परिभाषा है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहा गया है कि हिंदू कौन है और जो विवाह करेगा तो इस अधिनियम से शासित होगा। तो उस अधिनियम में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहा गया है कि जो व्यक्ति न तो मुस्लिम हो, न तो ईसाई हो और न पारसी हो और न ही ज्यूज़ हो, तो जूडिज्म को पारसी कहते हैं, तो मुस्लिम हो न मुस्लिम हो, न पारसी हो और न ईसाई हो, तो ऐसी स्थिति में जो शेष रह जाते हैं वही हिंदू होते हैं। और हिंदुओं में जो सिख, बौद्ध, जैन और इवन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो बनाया गया था, जिसको लोग कहते हैं कि हम आर्य समाजी हैं, वो भी हिंदू हैं। और उसके साथ साथ अभी तक जो जितने भी आदिवासी हैं, भले ही वो सरना जीवन पद्धति को मानते हैं, यानी कि प्रकृति के उपासक हैं, परंतु वे भी हिंदू ही माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदू का हो गया जो मुस्लिम नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, शेष जो बचे वे सब हिंदू हैं। अब बात आती है कि ये भी चर्चा करने की आवश्यक है कि हिंदू धर्म की विशेषता क्या है। तो हिंदू धर्म की विशेषता क्या है कि इसको हम लोग सनातन कहते हैं या प्राचीनतम कहते हैं और इसका कोई संस्थापक नहीं है। जैसे कि अन्य धर्मों में संस्थापकों की बात आती है, तो इसका कोई संस्थापक नहीं है। साथ साथ इसमें कोई एक पवित्र पुस्तक नहीं है, क्योंकि हम लोग किताबिया, हिंदू किताबिया नहीं होते। किताबिया मतलब होता है वे धर्म जिनका अनुयायी किसी पुस्तक विशेष को पवित्र मानते हैं और उनमें लिखी गई
दिशा निर्देशों का या बातों का अनुपालन करते हैं। तो ऐसा भी हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई पैगंबर रहा हो, माने ईश्वर का दूत, तो यहाँ ईश्वर के दूत की भी परिकल्पना नहीं की जाती है। तो भारतीय संदर्भों में, हिंदू के संदर्भ में क्या होता है कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनकी मान्यता प्राप्त है और उसे हम लोग अंगीकार भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि ये तो हिंदू संस्कार व्यवस्था है। तो क्या है? आत्मा, परमात्मा, कर्म, संसार से मुक्ति, मोक्ष में विश्वास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकृति प्रदान करना, वेद, पुराण और ब्राह्मण जैसे पौराणिक साहित्य में आस्था रखना और धर्मयुक्त जीवन जीने की प्रवृत्ति, अवतार जो दशावतार हैं, जो 10 अवतार हैं, उनमें विश्वास रखना, राम और कृष्ण में विश्वास रखना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सत्ता में विश्वास करना कि ब्रह्मा जो हैं वो रचयिता हैं, विष्णु जो हैं वो पालक हैं और महेश जो हैं वो संहारक हैं। सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों में ईश्वर का अंश है, ऐसी विश्वास रखना। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति को स्वीकार करना, यानी कि सत्य केवल एक है, ईश्वर परमेश्वर एक है, लेकिन विद्वान उसने विभिन्न प्रकार से उनका जो करते हैं, क्या करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एकम सत्य, ईश्वर केवल एक है और वही सत्य है, परंतु विप्र उसे अनेक अनेक प्रकार से उनकी वंदना करते हैं, उन्हें बताते हैं। ईश्वर जो होता है वह परम पिता परमात्मा है और हम सब उनकी संतान हैं। हिंदू जो होता है वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम वह स्वर्ग मानता है और बुरे कर्मों का परिणाम वह नरक के रूप में देखता है। अब रह गई बात, जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहा गया है कि हिंदू मुख्य, उसके बाद उसके उपांग आते हैं, यानी कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से मूल रूप से जो हिंदू थे वे अन्य उपांगों में परिवर्तित हो गए। जैसे सिख था, तो जो बॉर्डर के एरिया में लोग थे वे मुग़ल आक्रांताओं से लड़ने के लिए वहाँ पर उनके परिवार का हर एक व्यक्ति सिख, मतलब जो शिक्षा लेता है किसकी, अपने देश की रक्षा करने की, तो ये सिख बन जाते हैं। अब सिख उसे कहते हैं जिसने शिक्षा ले ली। शिक्षा किससे ली? जो गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने सिख धर्म के संस्थापक थे, और उनके फिर 10 गुरु हुए। तो उसके बाद 11वां गुरु हुआ गुरु ग्रंथ साहब। तो सिख धर्म में कहा गया कि पहले गुरु हो गए आपके गुरु नानक देव जी, फिर 10 गुरु हुए, 10वें गुरु जो आपके हो गए, और वे 10वें गुरु जो हैं वो अंतिम गुरु जो हो गए वो हो गए आपके गुरु ग्रंथ साहब। तो वहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग कि मूर्ति पूजा नहीं होती है, वहाँ गुरु ग्रंथ की पूजा होती है। एकेश्वरवाद है, मतलब ईश्वर एक ओंकार कहते हैं वो लोग, एक ओंकार, ओंकार एक ही है, और वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब को ही पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वहाँ 5 कक्के की मान्यता है। कक्के मतलब केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। तो सिख लोग 5 कक्के को धारण करते हैं। उनका ये कहना होता है कि सभी मनुष्य समान हैं, ऊंच नीच कुछ नहीं है, और जीवन सच्चा होना चाहिए, और जीवन की प्रमुखता क्या है, सभी मनुष्यों को समान आदर, प्रेम और उनके लिए देखभाल करने की इच्छा होना, माने करुणा उनके जीवन का आधार होता है। गुरु ग्रंथ साहब की सेवा और सम्मान करना उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। वह सामाजिक न्याय और ईश्वर के नाम के जप में विश्वास करते हैं सिख लोग, और वह ईमानदारी से काम करने, जिसको लोग किरत कहते हैं, तो किरत से काम करना चाहिए। मतलब किरत मतलब यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी कीर्ति होगी, कीर्ति से ऐसा कार्य करें जिससे आपकी कीर्ति हो, यश हो, अपयश ना हो, और साझा खाना पीना और सामग्री का वितरण, और उनका जो पूजा स्थल होता है वह गुरु द्वारा होता है। तो ये एक उपांग हो गया सिख। तो ये हो गई बात। अब दूसरी बात आती है जैन जी। तो जैन क्या है? महावीर स्वामी जी की बात आती है। उसमें इसके प्रवर्तक है आपके जो महावीर स्वामी जो हैं इस जैन धर्म के प्रवर्तक थे, और इनमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव जी थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और इनका जो मुख्य
आधार है वो पंच महाव्रत कहते हैं। जैनों में पंच महाव्रत कहे जाते हैं। वो कहते हैं अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये इनके 5 महाव्रत हैं। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का संचय न करना, माने एक सीमा से अधिक संचय न करना। अहिंसा माने किसी को दुख और चोट न पहुंचाना। सत्य माने सत्य का पालन मतलब झूठ नहीं बोलना। और ब्रह्मचर्य मतलब संयम नियम पूर्वक जीवन यापन करना, पवित्रतापूर्ण जीवन को अपने जीवन का एक जीवन रीति बनाना। तो ये 5 महाव्रत होते हैं। ये जो भी जैन के अनुयायी जो जैन धर्मावलंबी होते हैं। अब इन लोगों का जो प्रारंभ होता है वो ऋषभ देव से प्रारंभ होता है और इन्होंने प्रचार प्रसार करना हुआ, महावीर स्वामी तक ये गया। उसके बाद इनके यहाँ सभी प्रकार के जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्ति पूजा होती है। अब जैनों में भी 2 प्रकार के जैन होते हैं। एक होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। तो दिगंबर का मतलब, दिक मतलब होता है आकाश। वह व्यक्ति जिसका वस्त्र आकाश, यानी कि वो नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि आकाश और प्रकृति उनका वस्त्र है, तो वह निर्वस्त्र रहते हैं। और दूसरे होते हैं श्वेतांबर, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ऊपर से नीचे तक। तो श्वेतांबर और दिगंबर मूर्ति पूजा होती है किनकी? 24 तीर्थंकरों की। और रह गई बात, ये अपने साथ दिगंबर लोग जो होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, अपने साथ मोरपंखी लेके चलते हैं और जहाँ बैठते हैं वो मोरपंख से जगह साफ करते हैं। कहते हैं कि जो मरे हुए कीट कृमि हैं उनको कष्ट ना हो, तो उसको वहाँ से हटा करके फिर वो उस स्थान पर बैठते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु में दिगंबर लोगों के अनुयायी हैं और इनकी जनसंख्या संपूर्ण जैन जनसंख्या का 1/5 भाग, बड़ी छोटी संख्या है जो दिगंबर हैं। बाकी शेष जो हैं वो श्वेतांबर हैं। अब अगली बात आती है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वह महात्मा बुद्ध थे, जो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये शाक्यवंशी क्षत्रिय थे और उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था और इनका जन्म 534 ईस्वी में हुआ था। उनके हिसाब से, बौद्ध धर्म के हिसाब से, जो प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध जी के हिसाब से 4 सत्य हैं। पहला सत्य क्या है? दुख सत्य है, दुखों का कारण सत्य है और इच्छाओं का अंत होने पर ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और वह मार्ग जिसके द्वारा इच्छाओं को नियंत्रित किया जाता है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये 4 इनके सत्य हैं। और चौथा जो है वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, जिससे इन सभी इच्छाओं को नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने देखा दुख क्या है? जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, ये दुख हैं। दुखों का कारण क्या है? तृष्णा और इच्छा, यानी सांसारिकता और भौतिक वस्तुओं के प्रति ललक लालच, यह दुखों का कारण है। फिर उन्होंने कहा यदि इन सब के प्रति इच्छाओं का समापन हो जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और इन इच्छाओं को कैसे समाप्त करेंगे? इसके लिए अष्टांगिक मार्ग होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीज़ें प्रमुख हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में ये कहा गया कि ज्ञान माने सम्यक विचार, सम्यक संकल्प। फिर कहा गया शील माने नैतिक आचरण, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, ये सब मिला करके बनता है शील। फिर होती है समाधि। समाधि माने एकाग्रता, किसी भी चीज़ में आपको अटेंशन होना चाहिए और बहुत आपको एकाग्र होकर कोई काम करना चाहिए। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर होती है अहिंसा और करुणा। अब देखिए, ये अहिंसा करुणा बौद्ध में भी है, जैन में भी है और सिख में भी है। सत्य और ईमानदारी, ये भी तीनों में है। और समानता, छोटे बड़े, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, इसका अभाव, ये जाति भेद, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये भी वहाँ भी सिखों में भी है, जैनों में भी है और बौद्धों में भी है। पाखंड और अंधविश्वास से मुक्ति। तो ये मूर्ति पूजा नहीं है, इसलिए ये पाखंड और अंधविश्वास की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि सीधे सीधे ईश्वर जो एक मुख्य है उसमें ध्यान करना चाहिए। आत्मनिर्भरता, माने कि आत्मनिर्भरता मतलब यह है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आप विश्वास करें तो तार्किकता के आधार पर करें, स्वतः उसे परख लें, उसे अंधभक्ति में बिना उसका परख किए हुए उसे विश्वास न करें,
तथ्यों को स्वयं अपने तर्क पर परखना चाहिए। यदि आपका मन मानता है तब उस पर विश्वास करें, अन्यथा विश्वास ना करें। कुछ बौद्ध धर्मों में या बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उन्हें विष्णु का अवतार भी माना गया है। लेकिन गौतम बुद्ध ने बिहार में अपने शिष्य बिंदास को उपदेश देते हुए कहा था, धर्म दिखावे की वस्तु नहीं है, आचरण की वस्तु है। आत्मसंयम, श्रद्धा, शील और सत्य पर दृढ़ रहते हुए तृष्णा, मोह व ममता से मुक्ति संभव है और इसका संकल्प लिया जाना चाहिए। अब आती है, हिंदू धर्म तो खत्म हो गया, उसके उपांग हो गए। अब आते हैं हम लोग, इसकी चर्चा पूर्ण हो गई। अब चर्चा पूर्ण होने के पश्चात हम आते हैं अगले भाग पर, जो क्या हो गया, सामान्य हिंदू के उपांग, सिख, बुद्ध, जैन। अब इसके बाद आते हैं दूसरा धर्म जो और भी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अनुयायी किया माना जाता है, जिसके अनुयायियों की संख्या नंबर 2 पर आती है, वो हैं इस्लाम, मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स। तो इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। पहला, विश्वास की घोषणा, जिसको हम लोग शहादा कहते हैं, माने यहाँ भी एक ईश्वरवाद है। देखिए, जैन में एक ईश्वरवाद, सिख में एक ईश्वरवाद, बौद्ध में एक ईश्वरवाद और शेष हिंदुओं में अनेक ईश्वरवाद है, जिसको हम लोग विष्णु के रूप कहते हैं, राम, कृष्ण और उधर शिव जी। अब आते हैं इस्लाम में क्या है, यहाँ पर एक ईश्वरवाद है। वो एक ईश्वरवाद के लिए क्या कहते हैं, कलमा में ये बात कही गई है। वो कहते हैं, या इलाहा लिल्लाह मुहम्मद रसूल लल्लाह। अब इसका मतलब हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी अन्य देवता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अल्लाह ही सबसे बड़ा है और वह अपने दूत के रूप में मोहम्मद साहब को भेज चुका है। तो ये हो गया। और यहाँ पर बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा की मनाही है। वो कहते हैं ईश्वर एक है और मोहम्मद साहब उसके दूत हैं और कुरान मुकद्दस माने पवित्र पुस्तक है और उसमें लिखी हुई बातों को भगवान ने मोहम्मद साहब को बताया था, आयत हुई थी उन पर, और इसलिए उसका अनुसरण करना चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कही, नमाज। पहली बात तो क्या है, शहादा। दूसरा है सलात। सलात माने नमाज। नमाज 5 बार पढ़नी चाहिए और ये 5 बार जो है 5 समय के हिसाब से दिन में होती है। और उसके बाद क्या हुआ, उनका ये मान्यता है, जैसा भी पहले मैंने कहा, कि कुरान एक पवित्र पुस्तक है और मोहम्मद साहब पर आयत हुई थी। तीसरा होता है ज़कात। ज़कात मतलब दान, अपनी आय का कुछ अंश, हिस्सा दान में देना चाहिए। और चौथा होता है सौम। सौम माने रोज़ा। तो रमज़ान के दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक भूखा रहना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं रोज़ा रखना। और उसके पश्चात 5वां होता है हज। अपने जीवन में एक बार अपने ठीक तरीके से कमाए हुए पैसों से आपको मक्का मदीना में हज करना चाहिए, यह भी ज़रूरी है। लेकिन हज करना मूर्ति पूजा नहीं है, ये स्थान विशेष की परिक्रमा है या वहाँ जा कर के वहाँ पर विजिट करना होता है इसको, इसलिए उनको कहते हैं कि ये हज है। तो 5 चीज़ें हो गई, शहादा, सलाल, ज़कात, सौम और हज, यानी कि एक ईश्वरवाद, विश्वास की घोषणा, नमाज पढ़ना, दान देना, रोज़ा रखना और हज करना। ये 5 चीज़ें इस्लाम के मुख्य स्तंभ हैं। इनका जो उधर होता है अपना क्या कहते हैं, सिखों में उपासना स्थल होगा आपका गुरुद्वारा, क्रिश्चियंस में होगा आपका गिरजाघर, और ये इस्लाम में होगा आपका ये मस्जिद यहाँ पर। और उनकी पवित्र पुस्तक उधर होगी, सिखों में होगी गुरु ग्रंथ साहब, क्रिश्चियंस में होगी बाइबल और इस्लाम में होगी आपकी कुरान। और जूइज़म जो पारसीज़ हैं वो जैन अवस्था है, वहाँ पर जैन अवस्था होती है। अब आती है दोज़ख और जन्नत की धारणा यहाँ भी है। अच्छे कामों के लिए आपको जन्नत मिलती है और बुरे कामों के लिए आपको दोज़ख मिलता है, नरक मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है, मतलब जिसको कहते हैं रीबर्थ, ये मुस्लिम्स में, इस्लाम में नहीं है। मोक्ष की भी अवधारणा इस्लाम में नहीं है। हाँ, इनमें 2 वर्ग हैं, शिया सुन्नी, और एक तीसरा वर्ग है वहाबी। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब आती है ईसाई धर्म के कौन कौन से 5 टेनेट्स हैं,
5 गुण हैं। यहाँ भी देखिए एक ईश्वरवाद है, वो भी ईश्वर को एक ही मानते हैं। इनके यहाँ मूर्ति पूजा है, लेकिन क्या है कि यीशु मसीह की क्रूस पर, सलीब पर लगी हुई मूर्ति की ये लोग पूजा करते हैं और यह यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं और उसमें अपनी आत्मा को देखते हैं और प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में है, यह भी मानते हैं। वो मानते हैं कि प्रेम और दया के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और यदि कोई हमसे गलती होती है जो पाप की श्रेणी में है तो उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करने के पश्चात अपने पापों को क्षमा के लिए परमपिता परमेश्वर यानी कि ईश्वर से यीशु के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। और उन्हें यह भी कहा है कि अंतिम न्याय होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा केवल यीशु मसीह तक ही सीमित की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा उनको जब क्रूस पर टांगा गया था कुछ दिन बाद वो फिर से जीवित हो गए थे, तो इसलिए वे ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका पुनर्जन्म हुआ और जिनके संदर्भ में ईसाई लोग पुनर्जन्म की बात कहते हैं। उसके अलावा सामान्य जनमानस के लिए यह पुनर्जन्म की अवधारणा को लागू नहीं करते। उनके यहाँ चर्च जो है वो उपासना स्थल है, वहाँ मदर मैरी और यीशु की मूर्ति सलीब पे लगी हुई, जैसा मैंने बताया, लगी रही होती है। और उनके यहाँ बाइबिल जो है वह पवित्र पुस्तक है और इसमें 2 वर्ग होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे, जैसे कि आपका सुन्नी शिया और वहाबी की बात करेंगे, उसी जगह जाकर के आगे हम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की भी बात करेंगे। अब होती है अगला धर्म रह जाता है जो सिग्निफिकेंट है, वो है पारसी, जोरोस्ट्रियंस। तो ये पारसी क्या होते हैं, ये अग्नि पूजक होते हैं और ये भी एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और अग्नि में उस ईश्वर की का प्रतिबिंब देखते हैं। ये उसे पवित्र आग कहते हैं, औरा मजदा, वो पवित्र आग कहते हैं। और इनका जो अग्नि मंदिर होता है वहाँ औरा मजदा या पवित्र आग रखी रहती है और इसे अग्नि के प्रकाश को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं और वो इसी की पूजा करते हैं। फारसी में इस जगह को जहाँ की वह पवित्र आग रखी रहती है अताशेह या अताशमाह या दारे मेहर कहते हैं और इसे पवित्र आग को अतर भी कहा जाता है। अब उनके हिसाब से पहली बात एक ईश्वरवाद हो गई। पवित्र आग में ईश्वर की प्रतिबिंब है, उसकी पूजा की जाती है जो कि अग्नि मंदिर में रखी होती है। जीवन अच्छाई और बुराई के मध्य संघर्ष, सतत संघर्ष है, ऐसी उनकी अवधारणा है। मनुष्य को अच्छे कर्म और विचार और शब्दों का प्रयोग करने के लिए सदैव प्रेरित रहना चाहिए। यह इस धर्म की एक मूल अवधारणा है। स्वर्ग नरक क्रमशः अच्छे और बुरे कर्मों या कार्यों का परिणाम होता है, ये सभी धर्मों में है। अग्नि जलवायु का शुद्धिकरण व सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह अग्नि पूजक हैं, इसलिए अग्नि से संबंधित जल वायु को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा उनके यहाँ डिक्टेट है, दिशा निर्देश है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़ा सा इंगित कर देता हूँ कि हिंदू भी पैदा होता है। हिंदू में घर वापसी यानी दूसरे धर्मों से आप वापस आकर के हिंदू बन सकते हैं। मुस्लिम दूसरे धर्मों से कलमा पढ़ के मुस्लिम बन जाते हैं। इसी तरह से बैप्टाइज होकर के बपतिस्मा पढ़ के द्वारा कोई भी व्यक्ति नॉन ईसाई बिना मतलब ईसाई के बाहर, ईसाइयत के बाहर या के बाहर वाला व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो ईसाई बन सकता है। परंतु पारसी में कन्वर्जन नहीं है। बाहर से किसी भी धर्म से कोई व्यक्ति पारसी नहीं बन सकता। पारसी केवल पैदा होते हैं, दे आर ओनली बॉर्न, दे आर नॉट कन्वर्टेड एज ए पारसी। ये एक पारसी धर्म की विशेषता होती है। यहाँ पर धर्मांतरण मान्य नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं उस प्रश्न पर जिसे हम पीछे छोड़ आए थे, वह था शिया सुन्नी में भेद, जिसको हम कहते हैं इस्लाम का उपवर्ग। अब शिया वे लोग हैं जो केवल हज़रत अली और उनके वंशज को ही इमाम पैगंबर मोहम्मद का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। तो शिया माने कहने का मतलब क्या हुआ, शिया वह सेक्ट है, वह इस्लाम
अनुयायी धर्म के अनुयायियों का उपवर्ग है जो केवल हज़रत अली और उनके वंशजों को ही पैगंबर मोहम्मद का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। इनका पूरा नाम अली इब्न अली तालिब था। इस्लाम के चौथे खलीफा तथा शिया मुसलमानों के पहले इमाम इन्हीं को माना जाता है। वे पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई थे, दामाद भी थे और 656 से 661 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। वे मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा के शौहर थे और उन्हें ही मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी शिया लोग मानते हैं। उनके हिसाब से उत्तराधिकारी रिश्तेदार ही हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। परंतु सुन्नी मतावलंबी कहते हैं कि पहले 4 खलीफा जो कि अबू बकर थे और उनके साथ अबू बकर, उमर, उस्मान तथा हज़रत अली, सभी को अल्लाह द्वारा चुना गया था। अब इसमें जो अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं तथा हज़रत अली हैं, ये जो हैं ये फर्स्ट 4 कैलिफ्स हैं, खलीफा हैं। और ये माना जाता है कि ये सुन्नी मतावलंबी मानते हैं कि अल्लाह ने इनको चुन करके बताया था कि ये अब आपके धर्म के प्रमुख माने जाएंगे। और यही इब्न अली तालिब यानी मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं। और वो कहते हैं कि उत्तराधिकारी का चयन हो सकता है, जबकि शिया कहते हैं उत्तराधिकारी का चयन नहीं होता, मोहम्मद साहब के रिश्तेदार ही उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो यही शिया और सुन्नी में अंतर है। शिया कहते हैं जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं वही धर्म के प्रमुख होंगे, क्योंकि सुन्नी कहते हैं कि नहीं, उनका चयन हो सकता है और जो 4 खलीफा खुदा ने चुने थे उसके बाद फिर चयन किया जा सकता है और यह परंपरा चलती रहेगी। तो यह मुख्य अंतर है शिया और सुन्नी में। इसके साथ साथ जो एक दिखने वाला अंतर दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है नमाज के तरीक़ों में। शिया दोपहर और शाम की नमाज एक साथ पढ़ते हैं और सुन्नी 5 वक्त की नमाज अलग अलग पढ़ते हैं। शिया में शहादत यानी कि आत्म प्रहार, सेल्फ इमोलिशन, अपने को समाप्त करना सम्मान की बात है, परंतु सुन्नी कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी जान खुद नहीं ले सकता, ये पाप होता है उनके हिसाब से। शिया 12 इमाम और 1 पैगंबर से लेकर 12 तक गिनते हैं। शिया 12 इमामों को, पैगंबर को पहला मानते हैं, उसके बाद 12 इमाम मानते हैं, जबकि सुन्नी जो होते हैं हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते हैं। शिया तकैया यानी धर्म छुपाने में विश्वास रहते हैं। उनका कहना है कि जब आपके ऊपर आपदा आ जाए तो आप अपने धर्म को छिपा करके अपनी जान बचा सकते हैं, परंतु सुन्नी कहते हैं नहीं, धर्म छिपाने की वस्तु नहीं है, चाहे जान पर ही क्यों ना आ जाए, आपको अपनी धर्म का बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हाँ मुसलमान हैं, भले आपकी जान ही चली जाए। परंतु जो शिया होते हैं वो तकैया के अंतर्गत धर्म छुपाने में विश्वास रखते हैं। उनके लिए जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, धर्म के प्रति अपने जीवन को दांव में लगाना वह उचित नहीं मानते। शिया जो हैं वो ईरान, इराक, बहरीन, अज़रबैजान और यमन में बसे हैं। वह अफ़गानिस्तान और भारत में भी पाए जाते हैं। उनकी जनसंख्या कम है, परंतु सुन्नी जो हैं वो आबादी में अधिक हैं और सारे विश्व में फैले हुए हैं। तो ये रहा आपका मुख्य शिया और सुन्नी में अंतर। अब एक और उपजाति मिलती है जो कहते हैं वहाबी मुस्लिम। तो 18वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब द्वारा मध्य अरब के नजद में सुधारवादी आंदोलन चला, जिसमें कुरान की शाब्दिक व्याख्या पर जोर दिया गया। तो पहले क्या होता था, कुरान में जो मौलवी लोग होते थे वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे कि कुरान का वास्तविक अर्थ क्या है, लेकिन वहाबी मुस्लिम्स ने जो 18वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाल द्वारा स्थापित हुआ, उन्होंने कहा कि इस तरह की व्याख्या से मूल जो आत्मा है कुरान की उसमें मिलावट होने का एक अंदेशा रहता है, वो अपभ्रंशित हो सकती है। इसलिए हमें कुरान की शाब्दिक अर्थों पर चलना चाहिए, न कि उसके भावनात्मक अथवा जो व्याख्या कर रहा है उसके अपने मत के हिसाब से जो चीज़ें उसमें जोड़ी घटाई जा रही हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शाब्दिक व्याख्या पर जोर दिया और फिर धार्मिक रूढ़िवादिता व अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए कहा। उन्होंने कहा देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए उसी हिसाब से उसमें तरमीम यानी परिवर्तन भी होना चाहिए और इसे वह इस्लामी शुद्धिकरण
आंदोलन कहते हैं। कुरान और हदीस की शाब्दिक व्याख्या को महत्व उन्होंने ज़्यादा दिया। उन्होंने कहा कि अपनी व्याख्या को कुरान और हदीस की व्याख्या में नहीं मिलाना चाहिए और सुन्नत प्रथाओं को, क्योंकि कुरान के उसके मोहम्मद मुस्लिम विधि के स्रोत बताए जाते हैं कुरान, हदीस और सुन्ना। तो कुरान तो ठीक है, हदीस भी ठीक है। ज़माने हदीस मतलब जो होता है जैसे मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में प्रैक्टिस की, और सुन्ना वो थोड़ा सा इंटरप्रेटेड बाय द अदर स्कॉलर्स होता है। तो सुन्ना को उन्होंने गैर ज़रूरी माना। तो उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस की शाब्दिक व्याख्या किया जाएगा, लेकिन सुन्नत और प्रथाओं को गैर इस्लामिक माना। और ये जो वहाबी लोग हैं, ये रायबरेली के सैयद अहमद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार हुआ। गुजरात, बम्बई के तटवर्ती इलाकों में वहाबियों की जनसंख्या पाई जाती है। अब तो ये हो गया आपका मुस्लिम से, मुस्लिम हो गया शिया, सुन्नी और वहाबी। अब आता है आपका क्रिश्चियंस में। तो क्रिश्चियंस में पाए जाते हैं कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये मूलतः दो शाखाएं हैं जो क्रिश्चियंस में पाई जाती हैं। मूलतः दोनों ही ईसा मसीह में आस्था रखती हैं। बाइबल इनकी पवित्र पुस्तक है। इनका पूजा स्थल भी चर्च ही है। परंतु इन दोनों आस्थावानों में, माने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में, मूल अंतर इस प्रकार हैं कि ये बाइबल के अतिरिक्त चर्च परंपरा तथा पोप द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को भी मानते हैं और उन्हें पवित्र मानते हैं। परंतु प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, बाइबल में जो लिखा है वही सर्वोच्च है, वही माने जाने योग्य है, उसके अधिकार अलावा कोई भी चीज़ माने जाने योग्य नहीं है। वो बाइबल को 16 स्क्रिप्चर कहते हैं, माने द ओनली स्क्रिप्चर which is to be relied upon, believed and followed। सेकेंड, जो कैथलिक्स होते हैं ये पोप के नेतृत्व में अपने धर्म का आचरण करते हैं। ये चर्च और चर्च में निभाई जाने वाली परंपरा और पवित्र भोज पर विश्वास करते हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पोप की आवश्यकता नहीं है, मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे अपने द्वारा प्रार्थना करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। मध्यस्थ के रूप में संतों की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, जो कैथलिक्स होते हैं ये पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। जबकि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो कहते हैं बाइबल एकमात्र पुस्तक है जो हमें धर्म के संदर्भ में दिशा निर्देश देती है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस संदर्भ में कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता, इसलिए किसी अन्य पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे कार्य और संस्कार करें, ईश्वर में विश्वास रखें, सद्मार्ग पर चलें, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कैथलिक्स कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के कई तरीके हैं, जो कि ईश्वर यानी यीशु में आस्था करने के अलावा भी अन्य मार्ग हैं, उनसे भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं पोप के दिशा निर्देश में अथवा चर्च के दिशा निर्देश में चलने से बेहतर है कि आप केवल बाइबल में दिए गए तरीकों को मानें और ईश्वर की वंदना करें, क्योंकि बाइबल में ही ईश्वर वंदना दी गई है और उसी से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। कैथलिक्स का हेडक्वार्टर वेटिकन है और जहाँ पोप रहते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स का इस प्रकार का कोई मुख्य व्यक्ति नहीं है। फिर रह गई मास चर्च में जो होता है कैथलिक्स के यहाँ, जो पूजा की पद्धति है वह थोड़ा कठिन है, आडंबरपूर्ण है, परंतु यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स में उपासना पद्धति सरल होती है और आडंबर का अभाव होता है। कैथलिक्स में जो पवित्र भोज है वह आवश्यक होती है और उसका बहुत महत्व है, जो कि धर्मांतरण में या बपतिस्मा, जो बच्चा पैदा होता है तो उसको बैप्टाइज करते हैं, ईसाई धर्म में शामिल करते हैं, उसमें ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी बैप्टिज़म होता है प्रोटेस्टेंट्स में, लेकिन साम्य बोध होता है और वह वैकल्पिक होता है, बहुत सादा होता है। तो ये मुख्य रूप से दो जो उपभाग हैं उनके अंतर को मैंने यहाँ पर वर्णन किया। अब आती है हिंदुओं में पूजा पद्धति की बात कर लें थोड़ा। तो हिंदुओं में हम 3 मूल देवताओं की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रह्मा को रचयिता मानते हैं, परंतु पौराणिक मान्यताओं और आख्यानों के हिसाब से
ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। केवल भारत में 2 जगह ब्रह्मा के मंदिर हैं, एक पुष्कर में और एक साउथ इंडिया में। लेकिन विष्णु के जो पालक हैं उनके 2 अवतार माने गए हैं, एक त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, और शिव और शक्ति दोनों ही पूज्य हैं। महेश यानी शंकर जी ये संहारक माने जाते हैं। अब बात आती है शैव और वैष्णव। जो शैव होते हैं वो शिव जी के उपासक होते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो विष्णु के अवतारों के उपासक होते हैं, यानी कि वो राम और कृष्ण के उपासक होते हैं। सभी हिंदू हैं, पूजा पद्धति भी समान है, कोई पारस्परिक विरोध नहीं होता। अब यहाँ तक चर्चा में पहुँचने के बाद ये बात निकल के आ गई कि मुख्यतः भारत में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं। परंतु इसके अतिरिक्त भी एक वर्ग समूह है जो कि वन क्षेत्रों में निवास करता है और जिसे हम लोग आदिवासी कहते हैं। और ये आदिवासी होने के नाते इनके जीवन पद्धति और आराधना पद्धति थोड़ा पृथक है। और ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम प्रकृति के उपासक हैं और इन धर्मावलंबियों या कि ये उपासना पद्धति या मान्यताओं को मानने वाले लोगों को हम पाते हैं कहाँ, आदिवासी बहुल क्षेत्र जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जंगली इलाके हैं, वहाँ इन्हें पाया जाता है। और इनके सरनेम होते हैं मुंडा, उरांव, संथाल व भूमिज। ये जनजातीय लोग हैं और ये प्रकृति के उपासक होते हैं। इनके द्वारा ग्राम देवता, धरती माता और वन देवता, नदी पहाड़, इनकी पूजा की जाती है। और ये सामान्य हिंदुओं की तरह राम, कृष्ण, शिव की पूजा नहीं करते। हाँ, इनके यहाँ एक त्यौहार होता है जिसको कहते हैं सरहुल। ये इनका वार्षिक त्यौहार है। ये मूलतः हिंदू आदिवासी ही हैं, परंतु समाज से दूर पृथक रहने के कारण, प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण, यह प्रकृति को अपना माता पिता, धरती को माता, नदी को अपने साथ जोड़ते हुए उनकी उपासना में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और गरीबी अज्ञान से भरे हैं, इसलिए वो जो एक तरह से मॉडर्न दुनिया है, जो विकसित दुनिया है, उसकी परंपरा और परिपाटियों से अपरिचित रहते हैं। तो इनके चारों तरफ जो वस्तुएं विद्यमान होती हैं ये उन्हीं में ईश्वर को देखते हैं। इसीलिए ये पर्वत, पहाड़, जंगल, वृक्ष, नदी, इसमें और ग्राम देवता, इसमें अपने ईश्वर को खोजते हैं। और इन्हें सामूहिक रूप से सरना मान्यता को मानने वाला कहा जाता है। और इनका जो वार्षिक उत्सव है वो सरहुल है। और सरहुल होता कब है, जब ये जो टीक होता है इसके फूल आते हैं, और जब फूल आते हैं तो उसमें ये लोग अपने पूजा वो करते हैं। और वहाँ का कोई स्थानीय बैगा जिसको कहते हैं या पुजारी जो होता है वह पूजा कराता है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश के एक विधायक जो कि आदिवासी थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार से आवेदन किया कि हमें हिंदू न माना जाए, हमें पृथक वर्ष में आदिवासी जनजाति जो कि हिंदू न होकर वनवासी हैं उनके रूप में माना जाए और हमें सरना के रूप में देखा जाए। इसी प्रकार से एक बार मांग जो शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन हैं उन्होंने भी की थी कि सरना जो है वो हिंदू नहीं है, वो पृथक एक वर्ग है भारत में निवास करने वाले निवासियों का, और वे जनजाति हैं या वनवासी के रूप में उनको मान्यता दी जाए। परंतु यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी जब हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ है तो उन्होंने उनके अंत्येष्टि के सभी कार्यक्रम हिंदू मान्यताओं के हिसाब से किए हैं। तो अब इस आलोक में यह सोचा जा सकता है कि देखिए कैसे वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वह स्वयं भी आदिवासी हैं, तो आदिवासियों का एक समूह बना करके एक वोट बैंक खड़ा करने की उन्होंने एक जो है कि कुचक्र चलाया। क्योंकि
एक सूत्र है अथर्ववेद का कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के पुत्र हैं और भूमि हमारी माता है। और यही सत्य है, सभी हिंदू इस मान्यता को मानते हैं वृहत रूप में। तो चाहे वो वनवासी हों, चाहे वो शहरवासी हों, चाहे वो विकसित हों, चाहे अल्प विकसित हों, हैं वो मूल रूप से सभी हिंदू। अपनी स्थानीय परंपराओं और अल्प विकास के कारण उन्होंने अपनी जीवन शैली और आस्था को एक नया रूप दे दिया है। चाहे वो सरना के रूप में माने, चाहे वो सरहुल के रूप में अपने उस त्यौहार को मनाएं, लेकिन है मूलतः वह हिंदू ही। अब आती है इसी बीच में एक नया और उपवर्ग होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्य समाजी। और ये वही हिंदू लोग हैं जो कि हिंदू धर्म की रूढ़ियाँ और ऐसी भ्रम जालों को निकलने मानने में मना ही दिखाते हैं, आडंबर से मुक्त होना चाहते हैं। और जिसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और उन्होंने कहा था कि वेद ही सर्वोच्च सत्य हैं और वेदों की ओर लौटो। वो विष्णु के अवतारों की अवधारणाओं को अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन में हिंदुओं को आडंबर, भ्रम व दिखावे से दूर रहना चाहिए। वेद ही अचूक हैं, इसकी प्रामाणिकता पर विचार करके इनमें आस्था दिखानी चाहिए। शैक्षिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और समाज सुधार में सभी व्यक्तियों को प्रयास रखना होना चाहिए। और यही आर्य समाज है जिसने घर वापसी का एक अवधारणा दी कि यदि जो मूल हिंदू किन्हीं कारणों से मुस्लिम हो गए या ईसाई हो गए, या तो उन सभी को ये एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वे अपने मूल धर्म में, हिंदू धर्म में वापस आ जाएं और आ सकें। इस अवधारणा के पालने वाले जो आर्य समाजी होते हैं वह जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, महिला सशक्तिकरण, सती प्रथा का विरोध करते हैं, महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, विधवा पुनः विवाह की बात करते हैं, मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं और जैसे मैंने कहा अवतारवाद को स्वीकारते नहीं। उनके अनुसार जातिवादी अस्पृश्यता और महिला उत्पीड़न मात्र सामाजिक कुरीतियाँ हैं और इनका बहुत ही प्रतिकार किया जाना चाहिए। और उनके हिसाब से रामायण, महाभारत और अन्य वेद पुराण, अन्य पुराण और आख्यान जो हैं वह उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वेद ही सर्वोच्च है, उसे स्वीकार करना चाहिए। अब इस हिसाब से यदि देखें तो हमें यह निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं लगती कि भारतवर्ष वैसे तो बहुधर्म के अनुयायियों को अपने में निवास देने वाला एक राष्ट्र है, जिसमें हिंदू बहुलता में है, उसके पश्चात मुस्लिम हैं, फिर ईसाई हैं और उसके बाद फिर पारसी हैं। और विभिन्न धर्मों के जैसे पारसी, मुस्लिम्स में शिया सुन्नी हैं और आपके क्रिश्चियंस में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स हैं, पारसी ही हैं और फिर आर्य समाजी हैं। इस प्रकार से इस वर्णन में मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि किस प्रकार से भारतवर्ष में विभिन्न धर्मावलंबियों द्वारा निवास किया जाता है। भारतवर्ष का अपना कोई धर्म नहीं है और भारतवर्ष के संविधान के अनुसार सभी धर्म समान हैं। हाँ, कुछ धर्मों को अपनी मान्यताओं को करने के लिए संविधान में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। 26 से 28 में अनुच्छेद में और आर्टिकल 14 में समानता की भी बात करते हैं हम लोग। और फिर इसके हिसाब से भारत जो है वो है सेकुलर, सर्वधर्म समान राष्ट्र है और प्रत्येक नागरिक को अपने अपने धर्मों का अनुपालन करने का एक छूट प्रदान की गई। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्शियंस, ये वहाँ पर प्रदान की गई। इस चर्चा को अब मैं विराम देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके यह सुनिश्चित कर लें। इस तरह के कंटेंट और विषय यदि आपको भविष्य में भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।